इधर आइए, सरकार का मेन आदमी पकड़ाया है। हमको उससे काम मतलब है, बोलने तो दीजिएगा। आप बैठ आप बैठ नहीं ना, आप बैठ ना ना ना, आप बैठ जाइए। पटेल साहब बोलते थे ना, खड़ा होने से बोलने का प्रेरणा मिलता है, बैठ जाएगा तो प्रेरणा नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा है। हम यहाँ ये भी न्याय करने के लिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम भी न्याय करने के लिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं। देयर आर समटाइम्स कंफ्यूजन, उसी को रिजॉल्व करना है। सो फार एज जस्टिस टू द पीपुल ऑफ झारखंड, हम लोग के संविधान में एक फ्रेज है, वी द पीपुल, है ना, और बड़ा बढ़िया उसमें एक तो कंसेप्ट है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। रूल ऑफ लॉ हो सकता है, रूल बाय लॉ नहीं हो सकता, रूल फॉर लॉ नहीं हो सकता है। ये दोनों फ्रेज प्रोहिबिटेड है सो फार एज रूल ऑफ लॉ इज कंसर्न, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज कंसर्न, सिविलाइज सोसाइटी इज कंसर्न, वेलफेयर स्टेट इज कंसर्न। ये दो चीज फ्रेज तो नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ पर वी द पीपुल आ जाएगा, वहाँ बाय द वी द पीपुल, फॉर और ऑफ सब चलेगा। यही संविधान है। अब लैंड का जब यूटिलाइजेशन की बात आती है, कोई भी गवर्नमेंट अगर लैंड यूटिलाइजेशन करने के लिए जा रहा है तो उसके लिए एक फील्ड राइटली और रॉन्गली बड़ा पहले बना दिया गया है, दैट इज नोन एज ए लैंड एक्विजिशन। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आप क्लेम कर दे रहे हैं कि हमारा जमीन है, इसलिए कहा एक्वायर करेंगे और डायरेक्ट यूज कर जा रहा है, तो फिर एरिया बनता है सिविल डिस्प्यूट का। दे हैव टू नो अदर ऑप्शन बट टू फाइल है सिविल सूट। अगर सिविल सूट फाइल हो जाएगा तो ऑर्डर 3912 को हम नहीं रोक पाएंगे, दैट पावर इज देयर। ऑर्डर 3912 में आपका सब प्रोजेक्ट हम रोक देंगे, एक भी प्रोजेक्ट आपको नहीं करना। ऑर्डर 3912 इज देयर, और नहीं तो बना हुआ प्रोजेक्ट को तोड़वा देंगे। ठीक है ना, इस एरिया में जाने से तो पब्लिक का भला नहीं होगा। तो ओनली वन एरिया इज अवेलेबल। व्हेनेवर यू गो फॉर एनी प्रोजेक्ट, you have to go through the process of land acquisition. Land acquisition का एक concept है, whenever government is going to utilize any land. Land acquisition में देखिएगा कि 4-5 पैरामीटर for determination of compensation. रोज आप अवेयर होंगे, टाइटल इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, पोजीशन भी क्राइटेरिया, राइट भी क्राइटेरिया, इंटरेस्ट भी क्राइटेरिया, है ना। अगर मान भी लेते हैं फॉर दैट टाइम कि यू आर द टाइटल, बाकी का क्या होगा, हु विल डिटरमाइन। प्रोसेस में ही नहीं आप गए तो डिटर्मिनेशन का कहाँ क्वेश्चन उठेगा। हमारा भैया तो रो रहा है कि भाई वहाँ 20 साल से मकान बना के रह रहे थे, 40 साल से मकान बना के रह रहे थे, एज पर लॉ ही इज इंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन, है ना। अगर कहते हैं कि उसका इलीगल पोजीशन था, मार भी लेते हैं, तो लॉ ऑफ लिमिटेशन कहाँ गया। सुप्रीम कोर्ट अब बोल दिया है ना कि खाली ढाल नहीं अब तलवार भी है। ऑन दैट बेसिस सूट कैन बी फाइल्ड फॉर डिक्लेरेशन टाइटल। अब जो भी है, पहले लॉ था कि खाली सील्ड होगा, सील्ड था तो बहुत था, लेकिन अब तो तलवार भी हो गया है ना। तो किसी रैयत को इस एरिना से तो हम कहेंगे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट हो सकता है। कैन इट सर्वाइव इन द रूल ऑफ लॉ। और हम लोग एक्टिवेटेड नहीं, एक्टिवेटेड हो जाएंगे तो आपका हर प्रोजेक्ट रोक देंगे, एक भी प्रोजेक्ट नहीं होने देंगे, नहीं हो सकता, क्योंकि अनलेस अनटिल डिस्प्यूट रिजॉल्व सिविल सूट में भेजेंगे, सिविल सूट जब तक डिसाइड नहीं होगा आपका रोक देंगे काम। रोड के बीच में एक तो मकान खड़ा कर देंगे, सकिएगा। वाई टू गो इन एरिया जो जहां लॉलेसनेस प्रमोट होगा। लॉलेसनेस प्रमोट करने के लिए आप नहीं ना बैठे हुए हैं, यू आर सपोज टू बी प्रमोट द सिविलाइज सोसाइटी, और सारा लॉ है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, सिटीजन का लाइफ बेहतर करने के लिए। हिस्ट्री पहले होता था, राजस्थान में होता था, आप भी पढ़ोगे, आप तो ज़्यादा पढ़ोगे हिस्ट्री में, कि पहले राजकोष लूट के पैसा से भरा जाता था।
राजकोष में पैसा कम गया तो बगल के स्टेट में सब चढ़ाई कर दो, इन्हें से लूट लो, उन्हें से लूट लो, और राजा का खजाना बढ़ा दो। वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो का फंड होता है, क्या कहते हैं, कौन फंड, कंसोलिडेटेड फंड, उसमें एक भी रुपया लूट का नहीं जा सकता। तो कंसेप्ट है प्योरिटी हैज टू बी मेंटेन। बाकी वहाँ का लूट का पैसा भर दीजिएगा, और भी जनता से लूट के नहीं ना भर सकते हैं, भर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अर्लियर राजा का कंसेप्ट और वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट और अर्लियर कंसेप्ट ऑफ द स्टेट, वो डिफरेंस है। वो अब यहाँ पर्टिकुलर केस में आते हैं। एक पीस ऑफ लैंड जिस पर आप